इन दिस टॉपिक ऑफ आइडेंटिफाइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने देखना ये बेटा कि हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑन द एवोल्यूशनरी बेसिस दे कैन हैव रिलेशनशिप and what are the evidences through which we can identify the relationship in between them. Although they are living in different areas, sometimes there is a geographical barrier. जैसे मैंने आपको बताया था समटाइम कभी कभार उनके बीच में वाटर का पूरा एक स्ट्रेच आ जाता है, समटाइम बैरियर के तौर पे कोई वैली कोई चीज आ सकती है, कहीं ना माउंटेन आ गया बीच में. देयर इज अ रीजन that sometimes geographical barrier, there are the type of geographical barrier which keep them away from each other and there is no gene flow in between them, right? जब उनके बीच में जीन फ्लो भी नहीं है और वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं तो व्हाट हैपेंस आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, जब सेंचुरीज पास हो जाती हैं, तो इफ दे वांट टू कम towards the parent area where their parent generation is surviving, if they want to meet them and they want to produce the new offspring, they are unable to do that. क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे बैरियर्स आ चुके हैं and they are not able to identify each other as the potential mates. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एविडेंस की बात की है और उन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूलर एविडेंस हम डीएनए से निकाल सकते हैं. सही है. डीएनए क्या होता है आपको पता है, यूकैरियोट का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. लेकिन उनके लिए इजी क्या था, उन्होंने कहा हम इस डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है. They were talking about the mitochondrial DNA. In mitochondria, there is a loop of DNA which is a circular DNA. ये सर्कुलर डीएनए होता है. इसको इस तरह से एम टी और डीएनए लिखते हैं. इसकी मीनिंग होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात हो रही है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए तो सर्कुलर है. दूसरी बात ये है ये डीएनए जो होते हैं ये स्मॉल पीसेस हैं डीएनए के, सर्कुलर है साइज में, और इनके अंदर जो है स्टडी करना जीन को इजी है. सबसे पहली बात. दूसरी बात ये है कि व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑफ meiosis एंड fertilization, I told you one thing, if you remember, that the female ovum, when it is fertilized by the male sperm like this, so the middle piece of male, this is the middle piece of male where the mitochondria is present, right? So this middle piece is left behind and only the genetic material which is present inside the nucleus, this is fused with the nucleus of the sperm. इसके मकसद क्या हुआ, इसका मकसद हुआ माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया है जो फादर से आया है, इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट? फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ मौजूद है तो किसका मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली ऑफ फीमेल यानी मदर का मौजूद है. तो उन्होंने वहां से उसको ट्रेस करना शुरू किया तो दे गॉट टू नो कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के लिंक अगर जहां से मिलते हैं तो वो अफ्रीकन आइलैंड है जहाँ पे हमें पता चलता है कि डिसेंड किया गया था ह्यूमन को फर्स्ट टाइम, और वहां से फिर उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड होना शुरू हुई. ठीक है. तो उन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाला कैसे था, उन्हें ये वाली बात पता चली कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है. उसमें जब हमने आपको फाउंडर इफेक्ट वाली बात बताई थी कि फाउंडर इफेक्ट में इनिशियल जो होते हैं जो पाइनियर होते हैं दे आर हैविंग लिमिटेड जीन पूल, और उस लिमिटेड जीन पूल की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक आती है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में वो भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की होती है जो उनके अंदर मौजूद होती है. लिमिटेड जीन पूल होता है. ठीक है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ लेस ऑफ वेरिएशन. जब हम बात कर रहे हैं इसकी तो यहाँ टॉपिक ये है इसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कनेक्शंस की बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कनेक्शंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म विद द प्रीवियस जनरेशन, और हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ से ये डिसाइड होके आए हैं और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दी है, अनोल लिजर्ड की इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अनोल लिजर्ड में जब उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी किया है तो व्हाट दे गॉट टू नो अबाउट इट, उन्हें एक बात ये वाली पता चली अनोल लिजर्ड के थ्रू कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्टों से हटके एक और मैकेनिज्म हो रहा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एवोल्यूशनरी कनेक्शंस कह रहे हैं. और उनको कैसे पता चला, कैरेबियन आइलैंड में उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अनोल लिजर्ड है, अनोल लिजर्ड की टाइप है, अनोल उसका जो है जीनस का नाम है. ठीक है ना. और अनोल लिजर्ड की डिफरेंट स्पीशीज है वहां पे. अब जब उन्होंने डिफरेंट आइलैंड पे डिफरेंट स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, लाइक ये है,
ये है, ब्रूनियस है, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पॉर्केटस है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये वाली बात अंदाजा लगाया इस बात से कि जब उन्होंने इन सबको आपस में, ये डिफरेंट आइलैंड पे डिफरेंट लिजर्ड्स थी, अनोल उनकी जीनस सेम है, स्पीशीज डिफरेंट हो गई है, समझ रहे हो। डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट होने का मतलब है स्पेशिएशन का प्रोसेस हो रहा है, और स्पेसिएशन के इस प्रोसेस में ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में आ गया, यानी वाटर का स्ट्रेच आ गया बीच में, आइलैंड अलग अलग हो गए। नाउ दे आर गोइंग टू हैव रिजेम्बलेंस विद द पेरेंट आइलैंड, जो उस पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिजर्ड पेरेंट आइलैंड पे मौजूद है, उससे तो वो रिजेंबल कर रहा है, और उससे तो मैच हो रहा है उनका डीएनए काफी हद तक। लेकिन अगर हम उसको आपस में उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके दरमियान काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। अब वो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई भी है, इफ यू ऑब्जर्व दिस यू कैन सी के एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अनोल लिजर्ड आर फाउंड थ्रू आउट द कैरेबियन and adjacent mainland. It provides the evidence of their relationship, that what is the evidence in between them and what is the evidence with the mother island. उनका जो मदर आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है, उससे उनका क्या रिलेशनशिप था, तो उससे उनको ये वाली पता चला, डीएनए की एविडेंस से ये वाली बात पता चली कि डीएनए जो है मोस्ट वैलिड ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड करता है हमें सारे एविडेंसेस को। तो each island species of lizard is found only on one island or a small group of islands. सो हेयर दे आर सेइंग कि जब हम रिजल्ट कंपेयर कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के 4 स्पीशीज के, तो दीज रिजल्ट शो द 3 स्पीशीज ऑफ एनोलिस ब्रोनियस, एनोलिस स्मार्गडिग्नस एंड कैलोनेनेसिस, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनोलिस पॉर्किटस देन दे आर टू ईच अदर। उनका आपस में इतना रिलेशनशिप नहीं है। अगर इन तीनों को लगाया जाता है, इसको इसको और इसको, अगर आपस में तीनों को देख रहे हैं, तो इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है जितना कि इनका कनेक्शन इसके साथ है, और इनकी कनेक्शन सबके सिमिलर इनके साथ वो है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, जिससे ये वाली बात पता चली। एंड इट सजेस्ट दैट द स्पीशीज हैव originated from the separate events in which few individuals of Anolis porcitus spread from Cuba to 3 different places, and the mitochondrial DNA analysis shows the allopatric speciation has occurred। और उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से वाली बात पता चली। एलोज मीन आपको मैंने बताया था ना, ज्योग्राफिकल कोई बैरियर आ जाता है उनके बीच में। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बताई जा रही है कि बीच में जब वाटर आ गया था, वो आइलैंड अलग अलग हो गए, ब्रेकअप हो गए उनके पीसेस, और उनपे जो लिजर्ड रह गई थी उनके अंदर आफ्टर सो मैनी इयर्स उनमें जो चेंजेस आई हैं, वो उनसे ये पता चल रहा है कि नाउ दे आर अनेबल टू मेट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग। सही है। तो उस चीज से ये वाली बात प्रूव हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है, ये आइलैंड दिखा रहा है हमें। सही है ना। इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है आइलैंड आइलैंड पता चल रहा है, और जो कॉमन आइलैंड जिससे वो ब्रेकअप हो के पीसेस में अलग अलग हो गए थे, बीच में स्ट्रेच ऑफ वाटर आ गया था, वो इस आइलैंड का प्रूफ दे रहा है मेरा। इस आइलैंड से कुछ यहाँ पे चले गए हैं थोड़े थोड़े लिजर्ड, कुछ इस तरफ चली गई हैं, कुछ इस तरफ चली गई हैं। तो वो ये कह रहे हैं, हमें ये पता चला कि मेन आइलैंड से पॉर्किटस से इनका ज्यादा रिजेम्बलेंस है, यानी जो इनका मदर आइलैंड था उन वाले लिजर्ड से इनका बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू अमंग देमसेल्फ। यानी आपस में ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं जितना कि ये इस आइलैंड के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि मेन इनका आइलैंड ये था, इनका मदर आइलैंड यानी इनका पेरेंटल आइलैंड ये होता था, और उससे फिर उन्होंने सेपरेट करना शुरू किया अपने आप को। तो ऑल्दो ये अलग अलग स्पीशीज बन चुकी हैं अब, लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ ऐसी रिजेम्बलेंसेज हैं कि इनका डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का मैच हो रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रीवियसली इनका रिलेशनशिप बनता था इनके साथ, ठीक है ना। तो ये इन द सेम वे दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑन लेफ्ट हैंड साइड, थिंक दैट द ट्री स्टार्टिंग एट द लेफ्ट। वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो उन्होंने ट्री बनाई है, उसमें वो दिखा रहे हैं 6 genera had a common ancestor whose name we do not know, and whose population then split to form 2 species. One species gave rise to genus Sphenodon, a lizard with the primitive features called the Totara, and which now lives on the New Zealand. And the other branch splits again, giving rise to the genus Heloderma, which contains species such as Gila monster. The remaining branches split again, producing the genera Agama, Agama lizard है, Chameleon, Chameleon, Chameleon उसमें आ जाते हैं,
ऑप्लुरस और ये इस तरीके की जितने भी एनालिस्ट वगैरह ये इसमें आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो व्हाट दे वांट टू टेल यू कि इस तरीके से जब अगर हम इनका रिलेशनशिप निकालते हैं, उनकी फैमिली ट्री और पेडिग्री निकाल रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि मेन ये दो थे, और उसमें से स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो दो में ब्रेकअप हुए हैं, तो एक में से फिर फर्दर टू ब्रांचेस, फर्दर इस तरीके से डायकोटोमस की ऑफ ब्रांचिंग की तरह हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये मिल रहा है कि वो सबके सब जो है वो डिफरेंट और जेंडर से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ना आपस में इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये लिजर्ड ये दिखा रहा है, ऑल्दो दे हैव बिकम टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक टोटारा लिजर्ड दिखा रहा है, एक गिला मॉन्स्टर दिखा रहा है, लेकिन ये लिजर्ड जो है, इनका प्रीवियस कनेक्शन, पेरेंटल कनेक्शन कहीं ना कहीं इनका आपस में मिल रहा है, जो कि एविडेंस शो कर रहा है उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, राइट। हियर यू कैन सी comparison of the nucleotide sequence of the two species, tell them about the relationship, that how they have produced, और अगर उनके बीच में कोई स्पेसिएशन में कोई रीजन थे उनके पीछे स्पीशीज बनने के और उनके आइसोलेशन के पोस्ट जाइगोटिक थे, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के रीजन थे, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना।